ने निर्णय लिया है कि टीडीपीएल द्वारा किए गए परीक्षाएं टीडीपीएल के द्वारा प्रकाशित रिजल्ट और टीडीपीएल द्वारा जो भी अभ्यर्थी चुने गए हैं या शामिल हुए या टीडीपीएल के जितने भी गतिविधियां यहाँ हुई हैं उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द। आज कैबिनेट ने जेएसएससी सीजीएल को भी रद्द करने का निर्णय लिया। जोहार, नमस्कार। एचएनएन देख रहे हैं, मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ में। राजनीति एक ऐसी चीज है ना कि 2 दिन पहले तक जो छात्र हेमंत सोरेन के खिलाफ नारे लगा रहे थे, अबुआ सरकार को बबुआ सरकार बता रहे थे, और कल रात जैसे टीडीपीएल और सीजीएल के ऊपर फैसला हेमंत सोरेन ने सुनाया, वैसे ही झारखंड के तमाम छात्र और युवा हेमंत सोरेन के फैन हो गए हैं, यूं कहिए कि मुरीद हो गए हैं। अब कहना है कि हेमंत सोरेन जैसा नेता, इतना हिम्मत वाला, इतना जिगरा वाला दूसरा पैदा ही नहीं हो सकता है। आदिवासी समाज से लेकर कुर्मी और गैर आदिवासी तक तमाम लोग इस वक्त अपना हीरो मान रहे हैं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को। वो हेमंत सोरेन जिसकी छवि बिगाड़ने के लिए विपक्ष लगातार हमलावर है। अभी भी भाजपा खेमे में शांति नहीं है, क्योंकि भाजपा का दावा जो था वो उल्टा पड़ गया। भाजपा को लगा था कि हेमंत सोरेन टीडीपीएल पर कोई फैसला लेंगे ही नहीं, हेमंत सोरेन जेएसएससी सीजीएल को रद्द करेंगे ही नहीं। और जैसे ही कल हेमंत सोरेन ने टीडीपीएल और सीजीएल पर अपनी प्रतिक्रिया सामने रखी, अपना फैसला सामने रखा, वैसे ही विपक्ष चारों खाने चित हो गया। विपक्ष को लगा कि ये मुद्दा भुनाने का था, 2029 के लिए इन हजारों लाखों छात्रों को जेएमएम के खिलाफ करना था, हेमंत सोरेन के खिलाफ इस्तेमाल करना था। अचानक ये छात्र तो उनके फैन हो गए। अब क्या, कहीं आंदोलन तो खत्म नहीं हो जाएगा? आंदोलन खत्म होने के डर से एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी अब सीबीआई मांग को लेकर अड़ गई है कि भाई सीबीआई पर जब आपने टीडीपीएल के द्वारा ली गई परीक्षाएं और नियुक्ति पत्र को रद्द कर दिया, आपने सीजीएल के द्वारा नियुक्ति पाए लोगों का नौकरी आपने खा ली, उसको बहिष्कार कर दिया, रद्द कर दिया, तो अब सीबीआई पर क्यों आप आकर रुक गए हैं? सीबीआई जांच भी हो ही जाने दीजिए। और लगातार सीएम हेमंत सोरेन पर दबाव है। दूसरी ओर महागठबंधन में रहे कांग्रेस के जो आला कमान है, राहुल गांधी, उन्होंने भी एक गुप्त पत्र लिखा। उस पत्र में क्या था, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के उस पत्र के बाद से ही हेमंत सोरेन पर ये असर देखने को मिला कि उन्होंने इतना अहम फैसला इतना आनन फानन में लिया। आनन फानन में कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक के बाद हेमंत सोरेन ने जो ऐतिहासिक निर्णय लिया वो शायद सदियों तक याद किया जाएगा। इससे पहले भी जेपीएससी की परीक्षाएं हुई हैं, इनके कार्यकाल से पहले जिनका कार्यकाल था, लेकिन इस तरह के परिणाम, इस तरह के ऐतिहासिक फैसले नहीं लिए गए हैं। और हेमंत सोरेन का ये मास्टर स्ट्रोक भी कह सकते हैं, टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हैं कि जिन छात्रों ने उन्हें त्याग दिया था, जिन छात्रों ने हेमंत सोरेन के खिलाफ अपने मन में एक अवधारणा बना ली थी, अब वो उसी हेमंत सोरेन के गुणगान गा रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसा ही मुख्यमंत्री राज्य में होना चाहिए जो युवाओं को मद्देनजर रखकर कोई फैसला ले, युवाओं को अपने अवचेतन मन में रखे कि हाँ, युवा हमारा भविष्य है। युवाओं के साथ में धांधली हो रही है, गलत हो रहा है, तो उसके खिलाफ एकदम फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह फैसला सुनाए। और कल हेमंत सोरेन ने किया भी वैसा ही। उन्होंने जहां टीडीपीएल पे फैसला सुनाया, तो वहीं सीजीएल को लेकर भी, जबकि सीजीएल को लेकर कहा जा रहा था कि हेमंत सोरेन सीजीएल पर फैसला नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सीजीएल के तहत कई हजार नियुक्तियां हो चुकी हैं, वो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनसे उनकी नौकरियां नहीं छीनी जा सकती है। लेकिन जैसे ही हेमंत सोरेन ने ये बात मीडिया के सामने कही, वो ऑन एयर हुआ,
छात्रों के खेमे में जो उत्साह, जो त्योहार मनने लगे, होली मनने लगा, दिवाली मनने लगा। आप एल्बर्ट एक्का चौक पर देख सकते थे कि किस प्रकार से पटाखे फोड़े जा रहे थे, जबकि भीषण बारिश हो रही थी। लगातार कई दिनों से बारिश चल रही है, मानसून का सीजन है झारखंड में, पूरे भारतवर्ष में, लेकिन उसके बावजूद भी पटाखे फोड़े गए, लोग नाच रहे थे। जो युवा थे वो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पूरा पानी पानी हुआ था, उसके बावजूद भी वो झूम रहे थे, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने जो चाहा, जो मांग रखी, वो सीएम हेमंत सोरेन ने पूरा किया। यही नहीं, अब एक बार फिर से उस पर दबाव बनाने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन पर विपक्ष का दबाव ज्यादा है, ताकि विपक्ष चाह रहा है कि एक युवा वर्ग को हेमंत सोरेन से काट दिया जाए, ताकि 2029 में वो पूरा का पूरा जो युवा वर्ग है, जो जेनजीज है, वो जेनजीज पूरा का पूरा विपक्ष के साथ में आ जाए और एक बार फिर से 2029 में जेएमएम को हटाकर, महागठबंधन को हटाकर भाजपा अपनी सरकार बनाए। लेकिन भाजपा के नहले पर सीएम के दहले ने एक बार साबित कर दिया है कि ये झारखंड आदिवासियों का है और यहाँ का मुख्यमंत्री आदिवासी है, और आदिवासी जब एकजुट करता है तो जोरदार करता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज। नमस्कार। हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।